नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने, रितेश कुमार गौतम, और आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश कहासुनी। इस सप्ताह जमकर सियासी कहासुनी देखने को मिली। ऐसे ऐसे वाक्य कैमरे पर कैद हुए जो अक्सर देखने को नहीं मिलते। कहीं किसी विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा तो किसी को बुजुर्ग ने खरी खोटी सुना दी, और सियासी बयानबाजी तो हर सप्ताह की तरह जारी ही रही। करेंगे सभी पर बात बिना वक्त गवाए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस सप्ताह की कहासुनी में क्या कुछ होगा खास। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को एक बुजुर्ग ने खरी खोटी सुना दी। तो विरोध का सामना कांग्रेस पार्टी की विधायक विनेश फोगाट को भी करना पड़ा। उधर बाढ़ बारिश के मुद्दे पर, जल भराव के मसले पर टीका टिप्पणी इस सप्ताह भी जारी रही। और फिर कहासुनी में आपको दिखाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कहासुनी कि आखिरकार ट्रंप चाहते क्या है भारत से। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच रिश्ता हमेशा रहता है, सत्ता हो या ना हो। लेकिन कई बार अपने नेता के फैसलों पर जनता में नाराजगी इतनी ज्यादा हो जाती है जो सालों साल बरकरार रहती है। जी हां, इसका उदाहरण देखने को मिला हरियाणा में इस सप्ताह, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को अपने दौरे के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर ही एक बुजुर्ग ने खरी खोटी सुना दी। लेकिन सवाल है कि आखिरकार क्या वजह थी कि बुजुर्ग इतना नाराज हो गए और मौके पर ही कहासुनी देखने को मिल गई। देखिए इस रिपोर्ट में। दुष्यंत चौटाला को खरी खरी। बुजुर्ग और दुष्यंत में हुई कहासुनी। मलाई चाट 3000 पेंशन किसने बनाई वो पड़ता था। दुष्यंत चौटाला से नाराजगी है। 3000 कारण हो रहे करना नहीं करी 3000 मैंने नहीं करे 3500 कर गया। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को पूर्व में लिए अपने फैसले के लिए आज भी विरोध का सामना करना पड़ता है। नाराजगी इतनी ज्यादा जो 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव गुजरने के बाद भी बरकरार है। जी हां, इस सप्ताह एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसने काफी चर्चा बटोरी। तो हुआ कुछ यूं कि दुष्यंत चौटाला और एक बुजुर्ग के बीच नोकझोंक हो गई और बुजुर्ग ने सबके सामने दुष्यंत चौटाला को खरी खोटी सुना दी। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। मलाई चाट 3000 पेंशन किसने बनाई वो पड़ता था। दुष्यंत और बुजुर्ग के बीच हुई कहासुनी भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि मामला क्या है। 10 सितंबर को दुष्यंत चौटाला ने भिवानी का दौरा किया। भिवानी के धनाना गांव में जलभराव का जायजा लेने गए। जलभराव का जायजा लेने के दौरान ये बुजुर्ग पास में बैठे थे। इसी दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग धीरा के साथ उनकी बातचीत हुई। दुष्यंत चौटाला को देख बुजुर्ग धीरा ने सुनाना शुरू कर दिया। 2019 में जेजेपी द्वारा बीजेपी को सपोर्ट करने से नाराज थे बुजुर्ग। आइए अब आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो जो वायरल है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में शुरुआत में दिखता है कि दुष्यंत अपने कार्यकर्ताओं के साथ जल भराव का जायजा लेते हुए बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान पास में बैठे 80 वर्षीय धीरा टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। मलाई चाट 3000 पेंशन किसने बनाई वो पड़ता था।
उसने उससे का कारण हो रहे करना नहीं करी भाई 3000 मैंने नहीं करे 3500 कर गया के महाराज जो कोई को नहीं एक दिशा बता ना बोल मारा के गया वो सब हो रहे कौन करे थे भाई मारा हमारा छाना ना कोई जी हाँ, तो ये था वो वायरल वीडियो और दोनों के बीच हुई नोकझोंक। हालांकि इस दौरान माहौल गंभीर नहीं था। बाद में दुष्यंत भी मुस्कुराते हुए वहां से अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकल गए। बाद में कार्यकर्ता दुष्यंत को अपना ही बताकर तसल्ली देते नजर आए। आइए अब आपको बताते हैं कि दुष्यंत चौटाला से नाराजगी की वजह क्या है। दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी की सबसे बड़ी वजह 2019 में बीजेपी को सपोर्ट करना है। दरअसल जननायक जनता पार्टी ने 2019 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा की 2014 से 2019 वाली सरकार के विरोध में वोट मांगे थे। हालांकि चुनाव का नतीजा आया तो भाजपा को 90 में से 40 सीटें मिली। ऐसे में भाजपा बहुमत के 46 के आंकड़े से दूर हो गई। ऐसी सूरत में 10 सीटें जीतने वाली दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने भाजपा को समर्थन दे दिया और इसके बदले में जेजेपी को 3 मंत्री पद मिले। इनमें दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद मिला। देवेंद्र बबली और अनूप धानक मंत्री बने। हालांकि लोगों के बीच इसको लेकर नाराजगी रही कि जिस भाजपा के विरोध में वोट मांगे उसी से फिर हाथ मिला लिया। भाजपा का साथ देने के बदले जेजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी को दुष्यंत चौटाला भी भांप चुके थे। इसलिए 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ही लोकसभा चुनाव में जजपा और भाजपा का गठबंधन टूट भी गया। इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना गई, जबकि जजपा सारी सीटों पर हार गई। यहां तक कि लोगों ने दुष्यंत चौटाला को भी जींद की उचाना सीट से जमानत जब्त करा दी। इसके बाद से जेजेपी लगातार फिर से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। इसी क्रम में दुष्यंत चौटाला अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने जल भराव वाले इलाके का दौरा किया और सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों को राहत देने के बजाय प्रताड़ित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि तुरंत मुआवजे को पंजाब के बराबर ही कर दे तो भी किसान को कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। किसान के लिए जैसे हमने 2023 में फ्लड डिक्लेयर कर केंद्र से मदद लेकर मुआवजा देने का काम किया था, वो प्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेवारी बनती है। जब नरेंद्र मोदी जी पंजाब को 1600 करोड़ देंगे, हिमाचल को 1500 करोड़ देंगे, आज हरियाणा में भी लगभग 18 लाख एकड़ से ऊपर किसान के खेत जगलमगल हैं। हम ये मांग करते हैं कि इसको भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर लेकर फ्लड डिक्लेयर कर केंद्र की मदद किसान तक पहुंचाए। और दुष्यंत चौटाला जल भराव का जायजा लेने गए थे, साथ ही इस मुद्दे पर सरकार को भी घेर रहे थे, लेकिन इसकी उम्मीद उन्होंने भी नहीं की होगी कि मौके पर ऐसी कहासुनी हो जाएगी। गौरतलब है कि जेजेपी से ऐसी नाराजगी की चर्चा विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी सुर्खियों में थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही नहीं बल्कि इस सप्ताह विरोध का सामना तो कांग्रेस पार्टी की विधायक विनेश फोगाट को भी करना पड़ा। जी हां, जल भराव का जायजा लेने पहुंची कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को सरपंच प्रतिनिधि ने मौके पर ही रोक लिया और काफी ज्यादा तीखी बहस इस दौरान हो गई। सरपंच प्रतिनिधि के आरोप हैं कि कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट जब से विधायक बनी है हल्के में सक्रिय नहीं रहती। इतना ही नहीं, वो फोन भी नहीं उठाती। क्या हुई कहासुनी मौके पर, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विधायक की फोन फंदी नहीं, आप तो नहीं करते। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। बाएं हाथ पर हैं जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट और स्क्रीन के दाएं हाथ पर हैं सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान और प्रदेश प्रवक्ता सुधीर बुआना। कहासुनी भी बुआना गांव में ही हुई। बराड़ बुआना का सहयोग सारा है, विधायक का सहयोग कौन जी?
विधायक आके संभालती नहीं। हरियाणा के जींद के जुलाना से कांग्रेस विधायक व पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को हलके के दौरे के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट गुरुवार को हलके के गांव में खेतों में भरे बरसाती पानी का जायजा लेने गई थी। जब वो बुआना गांव पहुंची तो सरपंच प्रतिनिधि सुधीर उन पर भड़क गए। उन्होंने विनेश फोगाट के सामने ही कह दिया कि वो फोन नहीं उठाती। जब 75% पानी उतर गया तब विधायक के दौरे का क्या औचित्य है। दोनों में विवाद बढ़ता देख दूसरे ग्रामीणों ने विनेश का विरोध करने वालों को शांत कराया, लेकिन इस दौरान जो बातचीत हुई वो सुर्खियों में रही और वायरल भी हुई। आइए ग्राफिक्स के साथ पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। आपके काम का विषय चाहिए थोड़ा सा पाइपलाइन तो अपन की बात हुई है, प्रशासन को हम तैयार था, लेकिन पुराना काम बराड़ काम थोड़ा सा आपस में सहयोग करेगा। बराड़ बुआना का सहयोग सारा है, विधायक का सहयोग कौन जी? विधायक का सहयोग विधायक आके संभालती नहीं किसी भी काम ने। अच्छा तो विधायक का भूत है मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं। 100 बार तो मैंने कर लिया। उस दिन तो सरपंच की दिक्कत है, प्रधान जी उड़ा हमारी मतलब आप मीटिंग करा दो इलेक्शन में, उसके बाद फोन उठाना पसंद नहीं करते। ईब मैं आई हूँ आपका समाधान करवाना खातर, ईब मैं देख लूंगी आप कितना सहयोग करोगे। हम नहीं हमारा फोन नहीं उठाते, हम क्यों सहयोग करा? चलो ठीक है फोन उठाते हम तो बिल्कुल बात का विरोध में। चलो कोई बात नहीं। सरपंच प्रतिनिधि और कांग्रेस विधायक के बीच करीब 40 से 50 सेकंड तक कहासुनी होती रही। इसके बाद विधायक जलभराव का मुआयना करने लगी। मौके पर मीडिया से बातचीत में विनेश ने इस घटना को लेकर टिप्पणी की और कहा, मैं यहाँ फोटोशूट और वीडियो बनवाने नहीं आई। कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं, हम समाधान निकालने आए हैं। कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं, कौन के कवा है कौन के ना कवा है, ये अपने किसान अपने हैं, मैं अपने किसान की बेटी हूँ, ठीक है। ये हमें समाधान काटने लग रहे हैं कि क्या कर सकें, फोटोशूट ना करवाना है ना वीडियो बनवाना है। समाधान कोशिश है कि समाधान, आज ये तो हर साल की बात हो रही है ना, समाधान निकलेगा जब हर साल ठीक है। तो वहीं सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान और प्रदेश प्रवक्ता सुधीर बुआना मीडिया से बातचीत में भी अपना आक्रोश दिखाते नजर आए। उन्होंने कहा कि विनेश बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, कभी धन्यवाद करने नहीं आई। उन्होंने कहा कि विनेश सिर्फ राजनीति चमकाने आई, वो कभी किसी का फोन नहीं उठाती। जब उन्हें जरूरत थी तो उनके पास 100 से ज्यादा फोन किए, लेकिन विधायक ने फोन नहीं उठाया। सरपंच प्रतिनिधि ने यहां तक कहा कि जुलाना हलके के लोगों के साथ वोटों की ठगी हो गई है। भाई विधायक हमारी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। आज तक किसी भी गांव में इस हल्के में इन्होंने आके धन्यवाद तक करने का काम नहीं किया। आज इस गांव का जब 75% पानी उतर चुका है तो 25% पानी देखने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पाने का काम कराया है। किसी का भी फोन ना उठाना, किसी के दुख दर्द में शामिल ना होना। चलो वे राज में नहीं है, कम से कम लोगों की भावनाएं तो सुन ले, किसी के दुख में शरीक होकर उसको आश्वासन तो दिलाने का काम करे। लेकिन आज पहली बार इस हल्के में ये विधायक दिखी है, वह लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, वोटों की ठगी करके आज तक किसी समाज का आगे कोई बात सुनने का ही। बहरहाल मामला गरमाया, दोनों के बीच बहस भी हो गई, लेकिन मानसूनी मौसम में सियासी जमीन भी गीली हो सकती है। खैर, विधायक ने किसानों की समस्याओं को सुना और उन्हें संभव मदद का आश्वासन भी दिया। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो देखा आपने कहासुनी में किस तरह से जनता ने नेताजी को सुनाने का काम किया। तो नेताजी भी पीछे नहीं है सुनाने के मामले में। दरअसल बाढ़, बारिश और जलभराव के मुद्दे पर इस सप्ताह भी सियासी बयानबाजी जारी रही। पानी तो कुछ कम हुआ है, स्तर तो नीचे गिरा है, लेकिन सियासी पारा चढ़ गया। प्रदेश में, सूबे में इस मुद्दे पर जमकर सियासत जारी है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। जलभराव पर सियासी उफान। केवल ये कहना कि अधिक बारिश हुई है वो कारण वो गलत है, उसका असली कारण भी सरकार की लापरवाही है। पक्ष विपक्ष में जमकर कहासुनी। और कांग्रेस कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है? घूम रहा राहुल गांधी। आपदा में राजनीतिक अवसर। एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर सवार और दूसरी अस्पताल में सरकार।
सुरजेवाला जी को यही नहीं पता होता वो बोल क्या रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में मॉनसूनी आफत का ऐसा कहर बरपा कि लोगों का जनजीवन ठहर सा गया। हर तरफ पानी और उसके बीच जिंदगानी, हालत काफी ज्यादा गंभीर। लेकिन इस आपदा के दौरान भी सियासी नफा नुकसान का मौका राजनीति ने अपने लिए बना ही लिया। सरकार के दावों पर विपक्ष के सवाल और धारदार हो गए तो सत्ता पक्ष ने भी जमकर सुनाया। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति को लेकर कांग्रेस और इनेलो ने सरकार को घेरने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। केवल ये कहना कि अधिक बारिश हुई है वो कारण है, वो गलत है। उसका असली कारण भी सरकार की लापरवाही है। हर बारिश के सीजन से पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है, अब ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग ही नहीं करी। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए राहत राशि के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसान और गरीब लोगों के साथ मजाक किया है। मुआवजे की बात जो कही जा रही है, स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। प्रति एकड़ 50 से लेकर 60,000 रुपए किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। इतना भारी नुकसान हुआ है और जो ये सरकार ने किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ जो भद्दा मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। क्योंकि इससे ज़्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़ में और 100% फसल खराब है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ 100% फसल का खराबी है। अब ये बना रहे हैं मकान के लिए भी इतने परसेंट, इतने होगा, इतने होगा, इतने होगा। तो भाई जहाँ मकान है, सर्वे किया है। गौरतलब है कि गुजरे सप्ताह में सीएम नायब सैनी ने अंबाला, पंचकुला, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, सिरसा और फतेहाबाद जिलों का दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग अलग कैटेगरी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान किया था। राहत की बात के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मलेशिया यात्रा को बीजेपी ने आड़े हाथ लिया है तो कटाक्ष अरविंद केजरीवाल पर भी सीएम सैनी ने किया। का क्या है, केजरीवाल तो घर में जाकर बैठ गया। अरे भूगत तो पंजाब के लोग रहे ना, वो इस प्रकार का नहीं। और कांग्रेस कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है? घूम रहा राहुल गांधी विदेश में, ऐसा नहीं करना। सवालों की फहरिस्त अभी और लंबी है। बीते दिनों कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यमुनानगर के दर्जनों गांवों का दौरा किया और फिर मीडिया से मुखातिब हुए। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मानव निर्मित आपदा है, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। हरियाणा पंजाब में दोनों में बाढ़ की मार, एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर सवार और दूसरी अस्पताल में सरकार, यही वास्तविकता है। यमुनानगर सहित पूरे हरियाणा को डुबोने के लिए हरियाणा की नायब सैनी सरकार जिम्मेवार है। ये मानव निर्मित आपदा है, मैन मेड डिजास्टर है। हंसी ठट्ठे और चुटकुले वाले दोनों मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा और पंजाब दोनों को डुबो दिया। सच्चाई। रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने करारा पलटवार किया और बोले कि सुरजेवाला को जनता ने नकार दिया, उन्हें नहीं पता कि क्या बोलना है और क्या नहीं। सुरजेवाला जी को यही नहीं पता होता वो बोल क्या रहा है, वो किस नशे में रहते हैं, किस धुन में रहते हैं, किस विचार में डूबे रहते हैं। सुरजेवाला को जनता ने नकार दिया, वो कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वो बुखलाहट है उनके अंदर। और कांग्रेस से न जिस प्रकार की गुटबाजी है, कांग्रेस जिस प्रकार का लोकसभा में भी और विधानसभा में अभी आपने देखा जिस प्रकार का उनका आचरण है, झूठ बोलना, लोगों को गुम। मोहनलाल बड़ौली के साथ साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के आरोपों पर निशाना साधा। तो जो मनाली में कांग्रेस की सरकार में वहां बादल फटे, वो किस पर रोक लगाएंगे उसके बारे में? तो प्राकृतिक आपदा
और हरियाणा के मुख्यमंत्री को बधाई देनी चाहिए। आप सभी लोगों ने भी प्रशासन को बधाई देनी चाहिए। पंजाब के मुकाबले हरियाणा में कितने बेटर हालात हैं, कितना प्रशासनिक हमारा अमला चुस्त और दुरुस्त था, सबसे कम जान माल की हानि हमारे यहाँ पर हुई। और रणदीप सुरजेवाला जी बयान देके चले गए, कुछ करेंगे तो है नहीं, क्योंकि उनके बॉस तो ऑलरेडी विदेशों में गए हुए हैं, वो इधर सैर करने के लिए आगे करना क्या। कांग्रेस के साथ साथ इनेलो ने भी हरियाणा में बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात सरकार की नाकामी के कारण हैं। सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए प्रयास नहीं किए। तो भाई सरकारी कार्यक्रम, सरकारी फंक्शन के लिए आप 50,000 रुपए प्रति किला देने के लिए तैयार हो। जिस किसान का जल भराव की वजह से, बारिश की वजह से और सरकार की नाकामी की वजह से जिस किसान का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। चलती ही नहीं है ये पोर्टल आधे से ज्यादा टाइम। और कितने ऐसे गांव हैं जो जल भराव के कारण जिनमें नुकसान हो गया, जो बाढ़ग्रस्त है, उनके नाम ही नहीं है पोर्टल के ऊपर। फिर फायदा क्या इस पोर्टल का? कितनी बार ऐसा हुआ है कि नुकसान किसी किसान का होता है और किसी और जिले में बैठा कोई और आदमी उसका फायदा उठा। बाढ़, बारिश, जल भराव के हालातों पर जमकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सरकार मदद के दावे कर रही है तो विपक्ष कम बता रहा है। अगर इन राजनीतिक टीका टिप्पणियों से बाढ़ पीड़ितों की परेशानी भी कम हो जाती तो बेहतर होता, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और कहासुनी में अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जो अपनी बयानबाजी के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। इस सप्ताह एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर सुर्खियों में आ गए। अब समझना बड़ा मुश्किल कि ट्रंप आखिर भारत से चाहते क्या हैं। एक तरफ भारत के खिलाफ बात और दूसरे ही पल भारत के लिए रिश्तों की बात, भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ करना। क्यों सुर्खियों में आए ट्रंप इस सप्ताह, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत अमेरिका रिश्तों पर हाल ही में दिए गए सकारात्मक बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी की दिलचस्प प्रतिक्रिया इस सप्ताह चर्चा का विषय रही। रूस के तेल और टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बना हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया। आने वाले हफ्तों में फोन पर बातचीत करने की भी बात कही, जिस पर पीएम मोदी ने भी ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर रिप्लाई किया है और कहा कि दोनों देश स्वाभाविक पार्टनर हैं। दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर एक दूसरे को संदेश तो भेजे गए हैं, लेकिन ट्रंप के फैसलों के कारण उनकी बातों पर विश्वास करना भविष्य का सवाल है। लेकिन बदले संकेत से रिश्ते पटरी पर वापस लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस सप्ताह कैसे ट्रंप ने अपना रुख बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत के प्रति अपने रुख में नरमी लाते हुए व्यापार वार्ताओं को लेकर नए सिरे से आशावाद का संकेत दिया। कुछ ही दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि नई दिल्ली और मॉस्को चीन के हाथों खो गए हैं, लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि वो आने वाले हफ्तों में पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों महान देश एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिप्लाई करने में देरी नहीं लगाई। प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने बीते बुधवार को एक्स पर कहा कि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत
साझेदारी की असीम संभावनाओं का रास्ता। अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार है। भारत और अमेरिका घनिष्ठ दोस्त हैं और स्वाभाविक पार्टनर हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता तैयार करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूँ। हम अपने दोनों लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद ट्रंप की सख्त बयानबाजी के कारण संबंधों में कई हफ्तों तक तनाव दिखे थे, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में हाल ही में नरमी के संकेत दिखे हैं। ट्रंप के क्यों बदले तेवर? भारत ने बढ़ाई रूसी तेल की खरीद। ट्रंप के तमाम प्रयासों के बावजूद भारत रूसी तेल पर अपने पुराने रुख पर कायम रहा है। एक बयान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना नहीं रोकेगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत को जहां से सस्ता और लगातार तेल मिलेगा वहां से खरीदेगा। रूस से तेल खरीदना हमारी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होकर इशारों में ट्रंप को सख्त संदेश दिया था। चीन में हुई इस समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच जिस तरह जुगलबंदी दिखी, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने इसी तस्वीर को पोस्ट कर भारत के चीन के हाथ में खो देने की बात कही थी। पीएम मोदी इस महीने के अंत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना उच्च स्तरीय सत्र में भी शामिल नहीं होंगे। सत्र 23 से 29 सितंबर तक चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए के मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। जुलाई में जारी वक्ताओं की सूची में बताया गया था कि पीएम मोदी 26 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे, लेकिन अब नई लिस्ट के मुताबिक भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री करेंगे। वो 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। ट्रंप के सख्त रवैये से रिश्तों में तनाव के बावजूद भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पर्दे के पीछे से कोशिशें जारी हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्रेड डील नवंबर तक फाइनल होने की हाल ही में उम्मीद जताई थी। इस ट्रेड डील को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। कृषि और डेयरी जैसे कुछ क्षेत्रों पर बात अटकी है। ट्रंप ने जिस तरह भारत के ऊपर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाए, उसे लेकर उन्हें अपने ही देश में तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई नेता और एक्सपर्ट तो इसे संबंध सुधारने की पिछले 2 दशकों की मेहनत को मिट्टी में मिलाने जैसा कदम करार दे चुके हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने अपनी जिद के चलते रिश्तों को दांव पर लगा दिया। अमेरिका के लिए भारत आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक रूप से काफी अहम है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भी है। रणनीतिक रूप से भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर है। राजनीतिक रूप से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को और बहुध्रुवीय दृष्टिकोण अमेरिका को स्थिर और विश्वसनीय सहयोगी प्रदान करता है। अमेरिका ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए भारत पर कुल 50% टैरिफ थोप दिया, जिसका भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी काफी विरोध है। अचानक भारत को लेकर ट्रंप के रुख में लचीलेपन पर भी जल्दी विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक तरफ मोदी को महान तो दूसरी तरफ उन्होंने यूरोपीय संघ को भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी थी, जबकि इससे इतर वो भारत से ट्रेड समझौतों की बात भी कह रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरह से जनता ने नेताजी को सुनाने का काम किया, तो नेताजी ने भी एक दूसरे को सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जल भराव के मुद्दे पर सियासी टीका टिप्पणी इस सप्ताह भी जारी रही, तो सुर्खियों में ट्रंप भी आ गए। इस सप्ताह की कहासुनी में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।